कल्याण करने के लिए आया है। आपकी बारी, आपकी बारी, भीलवाड़ा की जनता पुकारी, अशोक कोठारी, अशोक कोठारी, भीलवाड़ा की जनता पुकारी, नर भी चाहे चाहे नारी, सबसे भारी, सत्य सनातन के सर्वभारी, मानवता के सदा पुजारी, अब की बारी। और एक राज की बात बता दूं, सारे लोग, राज की बात है, टूटने के लिए सितारा काफी होता और समझदार के लिए, क्योंकि मैं 15,000 किलोमीटर गौ सेवा के लिए चला, 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि भीलवाड़ा की सीट से गौ सेवा खड़ा हुआ है, अगले 10 दिन तक यही रहूंगा। ये व्यवस्था के तहत मंच पर बुलाया गया है। जब अशोक भैया से मेरी बात हुई, मैंने कह दिया था भैया जैसे ही सूर्योदय होगा मेरे हाथ में पर्चा दे देना, गली गली गांव गांव दुकान दुकान जाकर आपके नाम का पर्चा बांटूंगा। इतना ही काम मेरे को करना है, मंच पे भाषण नहीं देना है मुझे, व्यवस्था के तहत बुलाया गया है। केवल एक राज की बात बता दूं, इसलिए मैं आया हूं। जैसे बहुत अंदर की बात है, सब लोग इनके हाथ में हाथ दे रहे हैं, सब लोग इनके हाथ में हाथ दे रहे हैं। कोई किसी पार्टी का हो, बाहर से हो अंदर से हो, इनका ही साथ दे रहे हैं। बोलो सत्यता है कि नहीं, इसमें सत्यता है कि नहीं? सत्यता है ना? जनाए धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है वो किसी पार्टी का है। धर्म की संस्थापना गोमाता से होनी है, और गोमाता का पुत्र यदि सत्ता में आएगा तो जो करोड़ों अरबों रुपए आप देते हैं कर के रूप में, और ये धन लोलुप नेता उसे अपने स्वार्थ में खर्च कर लेते हैं। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए राजस्थान की जनता का यदि कोई सही प्रयोग कर सकता है तो हमारे बड़े भैया अशोक कोठारी सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इनको भर किया। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, याद रखना। चंदन में सांप लिपटा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल कीचड़ में है, कीचड़ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक कोठारी जी जब खड़े हुए चुनाव में, कुछ लोगों ने हमला करने का प्रयास किया, गाली गलौज करने का भी प्रयास किया, मेरे पास वीडियो भी आई, बड़ा दुख हुआ, लेकिन खुशी हुई कि हमारी तरफ से कहीं कोई गलती नहीं हुई। तो कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो गाली दे, सांप कितना भी शुगड़े, हमको बिल्कुल शांत रहना है और विजय हमारी होगी। याद रखना, हो गई है पीड़ पर बस्सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। ये भीलवाड़ा का, आप समझ जाओ, ये भीलवाड़ा का प्रश्न नहीं है, राजस्थान का प्रश्न है। इशारों से आप समझ जाओ, खुल के कह रहा हूं। राजस्थान क्यों कह रहा हूं? खुल के कह दूं, बोलो तो कह दो, खुल के बोल दूं ना, खुल के बोलो। झारखंड का इतिहास उठाकर देख लो, बिहार का इतिहास उठाकर देख लो, उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देख लो, भारत के तमाम राज्यों का इतिहास उठाकर देख लो। आपको एक न एक ऐसी शख्सियत मिलेगी जो निर्दलीय खड़े हुआ प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। क्यों कह रहा हूं? आपके अरबों खरबों रुपए जो आप कर के रूप में लेते, टैक्स के रूप में लेते, उसका दुरुपयोग होता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं 5 राज्यों के चुनाव छोड़कर, हजारों विधानसभा क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर एक विधायक को जिताने के लिए आए हो, ये सोच रहे हो क्या? ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो।
हमने अभिषेक किया था। हो गई है भीड़ पर्वत की पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्वत की तरह हिले लगी चलिए, लेकिन ये की बुनियाद मिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, ध्यान रखना। हमसे बड़े उम्र में बड़े लोग नीचे बैठे हैं, हमसे अनुभव में बड़े लोग नीचे बैठे हैं, हमसे धर्म में बड़े लोग नीचे बैठे हैं। ये उनकी उम्र होता है, व्यवस्था के तहत मंच पर है। और चौकी पर जो बैठता है वो चौकीदार होता है, और जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है, और चेयर में जो बैठता है वो चेयरमैन होता है, और जमीन में जो बैठता है वो। इसलिए यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। हमने अभिषेक किया था माता का अरिशोहित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अणिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करे पुनः संस्थापन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र का वंदन। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, याद रखना मेरे भाई। ये 7 दिन बस बचे हैं। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, कौर जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं अशोक भैया, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। उतार दो। एक ही नारा, एक ही नाम, केवल जमींदार लगाएंगे, चेयरमैन नहीं लगाएंगे नारा, ये चौकीदार नहीं लगाएंगे नारा। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बात आखिरी कह रहा हूं, नियति आपसे पूछेगी, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, आपके पोते आपसे पूछेंगे। जब नियति ने आपको मौका दिया था एक गोभक्त को जिताकर राजस्थान को भविष्य तय करने का, एक गोभक्त को जिताकर इस देश की जनता को, सभी पार्टियों को यह संदेश देने का, ऐ समाजवादी पार्टी, ऐ बहुजन समाज पार्टी, अब नाम ले रहा हूं, ऐ कांग्रेस पार्टी, ऐ भारतीय जनता पार्टी, ऐ आम आदमी पार्टी, तुम गोभक्त को टिकट दो, क्योंकि भीलवाड़ा की जनता ने गोभक्त को जिताकर दिखा दिया। गोभक्त को भी वोट देते हैं, वो टिकट इसलिए नहीं देते, वो टिकट इसलिए नहीं देते कि गोभक्त को कोई वोट नहीं देता। भीलवाड़ा की जनता गोभक्त को वोट देकर पूरे देश के लिए एक संदेश देगी, गोभक्त को आप टिकट दो, हर पार्टी दो। सबकी रसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी मां। इस वक्तव्य के बाद जो तालियां उठनी चाहिए वो भी उठाकर दिखा दीजिए। वाह वाह। आदरणीय गणेश जी प्रजापति से निवेदन करता हूं मंच पर पधारें। गोविंद जी सोडानी साहब कृपया मंच पर पधार कर आसन ग्रहण करें। भाई मुकेश नकवाल पार्षद हमारे बीच में है, ससम्मान मंच पर पधारें। प्रदीप जी सांखला, मेरे भ्राता प्रदीप सांखला से निवेदन मंच पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। आपने जिस तरह से फैज खान साहब को सुना है और जो बात आपने फैज खान साहब के वक्तव्य से अपनी तरफ से तालियों से निकाली है,